पाकिस्तान में अब डेली 300 से 400 बंदों को ऑफलोड किया जा रहा है क्योंकि एफआईए वालों इमिग्रेशन वालों ने जो रूल्स हैं ना बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए हैं। मुझे सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी वीडियो क्लिप और इमेजेस वगैरह सारी और ये एयरपोर्ट पे जाके लोगों के जो तासुरात से मैंने देखे क्यों इन लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। ऑफलोड होने की जो सबसे बड़ी वजह 80% मेरी नज़र में ये है कि ये लोग लाखों रुपए अपने वीज़े और डॉक्यूमेंटेशन पे लगा देते हैं, टिकट के ऊपर वीज़ा बाय करते हैं, वर्क परमिट, लेकिन अपने कपड़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते। सादा सी शलवार कमीज़ के अंदर और चप्पल पहन के ये इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो जो इमिग्रेशन वाले हैं वो सबसे पहले जो इन्हीं लोगों को पकड़ते हैं। जी ये देखिए उनके बैकग्राउंड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वो जब उनसे पकड़ के उनसे जो इंटरव्यू करते हैं तो उसके अंदर ये जो है ना कोई जवाब नहीं दे पाते, तो इसलिए इनको फ़ौरन ऑफलोड कर दिया जाता है। जब वो आपको पकड़ते हैं ना तो आपसे वो लेते हैं इंटरव्यू। जब तक आप कॉन्फिडेंट लेवल आपका हाई नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक पाकिस्तानी इंसान ही है, जिन भूत नहीं है, आपने इजीली कॉन्फिडेंटली जो है ना उसके हर सवाल का जवाब देना है। तो सबसे पहले वो आपसे सवाल यही पूछते हैं कि ये वीज़ा आपने कहाँ से लिया है। तो आपने ये कभी भी नहीं कहना कि मैंने ये वीज़ा एजेंट से लिया है। आपने कहना है मेरा कोई कज़न, मेरा कोई चाचू मामू, कोई भी रिलेटिव, या आपने बताना है कि वहाँ पे रहता है, कंपनी के अंदर ये वीज़ा आया था तो इसलिए मुझे उन्होंने वीज़ा भेजा है। तो दूसरे नंबर पे आपको ये भी पता होना चाहिए जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का हेड ऑफिस किस शहर में है, आप किस शहर में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, आपको ये चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। जब आप लोग इसका सवालों के जवाब नहीं दे पाते तो वो फ़ौरन आपको ऑफलोड की स्टैंप आपके पासपोर्ट पे लगा देते हैं, तो आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप दुबई या सऊदी अरब या कतर जा रहे हैं तो आपके पास कम अज़ कम जो है ना 1000 रियाल लाजमी होने चाहिए। अगर वो कहते हैं जी ये अमाउंट बहुत कम है तो आपने कहना है कि जो खाना है कंपनी के ज़ुम्मे है, जो रिहाइश है, हमारे जो मेरे कज़न मेरे रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, उस रूम के अंदर जगह भी है, वो 4 लोग 5 लोग मिल के रहते हैं, मेरा जो मंथली रेंट है वो 250 रियाल है, तो इसलिए मेरे पास ये काफ़ी है, इनफ है। बाकी अगर ज़रूरत पड़ी भी तो मेरे वो जो रिश्तेदार या कज़न चाचू मामू है वो मुझे वहाँ पे सपोर्ट कर देंगे, इंशाल्लाह मैं वहाँ पे जाके सेट हो जाऊँगा। कुछ दिनों पहले मौसम नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया क्योंकि उस दिन सबसे ज़्यादा लोगों को ऑफलोड किया गया था। तो जो ऑफलोड किए गए लोगों से मौसम नकवी खुद मिले, तो उसमें से एक बंदे का टीवी के ऊपर भी इंटरव्यू चल रहा था क्योंकि वो सऊदी अरब में एक ड्राइविंग वीज़े पे जा रहा था, वहाँ पे जाकर उसने ड्राइविंग करनी थी। तो जब उसे पूछा गया कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो वो कहता है नहीं बना हुआ। तो फिर उससे पूछा गया आपको गाड़ी भी चलानी आती है, वो कहता है जी बस कभी कभार चला लेता हूँ, थोड़ी बहुत मुझे चलानी आती है। अब ये देखिए एक बंदा ड्राइविंग वीज़े के ऊपर जा रहा है सऊदी अरब पे काम करने के लिए, वहाँ जाके वो ड्राइविंग ही नहीं कर सका तो वो फिर वहाँ पे क्या करेगा, अपने अखराजात को पूरा करने के लिए वहाँ पे भीख मांगनी शुरू कर देता है और पाकिस्तान का फिर नाम बदनाम करता है, वो उसको पकड़ के डिपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह फिर पाकिस्तान की जो साख मुतासर होती है। एफआईए काम से जब पूछा गया कि आप इन लोगों को ऑफलोड क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इनकी जो है ना डॉक्यूमेंटेशन, इनको गाइडलाइन सही तरह नहीं किया जाता, इनके पास किसी किस्म का कोई हुनर नहीं होता। कोई बंदा प्लम्बर में जा रहा है उसने कभी टूटी भी फिट नहीं की होती, कोई बंदा जो है ना मिस्त्री के शोबे में जा रहा है उसने कभी आज तक ईंट नहीं लगाई होती। तो फिर वो जब वो ट्रैवल करते हैं वहाँ जाके इनके अखराजात पूरे नहीं होते, फिर ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं और उनको वहाँ से जब डिपोर्ट किया जाता है तो जो हमारे बाला अहकाम है हमें फिर डांटते हैं कि आप ऐसे लोगों को क्यों ट्रैवल करने देते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को यहीं पर पकड़ते हैं और इनको ऑफलोड कर देते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक जो है ना आपने बयान हल्फी लेके जाना होता है, अपने 2 जो गवाहान भी उसके अंदर लिखने होते हैं। अब इन्होंने मजीद इस चीज़ को सख्त कर दिया, आपको 18वें से 19वें स्केल का जो सरकारी ऑफिसर जब तक एफिडेविट नहीं देता आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अब देखें ना, एक सरकारी जो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर होता है वो 18वें से 19वें ग्रेड के अंदर होता है, अगर वो आपको अप्रूवल ही ना दे तो फिर आप कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, वर्क परमिट पे इन गल्फ़ कंट्री के अंदर नहीं जा सकेंगे। तो अगर वो लिख के देता है फिर उस चीज़ की वो डॉक्टर वो ऑफिसर ज़िम्मेदार होगा कि आप अपने मुकर्रर टाइम के अंदर वापस आएंगे और वहाँ पे जाके भीख वगैरह नहीं मांगेंगे, जो भी काम करने जा रहे हैं तो आप वही जाके करेंगे। तो वो फिर जब वो एफिडेविट आपके पास होगा तो आप लोग ट्रैवल कर सकेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास वीज़ा, टिकट,
हर चीज़ की बुकिंग होती है, तो आपने लाखों रुपए लगाए होते हैं, तो थोड़े चंद हज़ार रुपये मज़ीद खर्च करके आप टिकट वो वाली ख़रीदा करें जिसके ऊपर डेट एक्सटेंड हो सके, क्योंकि जो टिकट आपने ली होती है वो अगर आप उस टाइम ट्रैवल नहीं करते तो वो आपकी टिकट पूरी की पूरी ज़ाया हो जाती है, आपको कुछ भी नहीं मिलता, पैसे सारे बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए कोई 8-10 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है, वो वाली टिकट ले जिसकी बाद में आप डेट भी एक्सटेंड करवा सकें। खुदा ना खास्ता अगर आपको ऑफलोड किया जाता है तो आप वो बाकी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ पूरी करके 1-2 दिन के अंदर क्लियर करके अपनी टिकट दोबारा रिकन्फर्म करवा के ट्रैवल कर सकेंगे। इस तरह आपके जो लाखों की टिकट है वो 10,000 के अंदर आप उसको बचा सकते हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन के पूछने पे आपने कभी भी नहीं कहना कि आप आज़ाद वीज़े पे जा रहे हैं। आपने उसको कहना है कि मुझे कंपनी का वीज़ा मेरे कज़न ने भेजा है, मैं उसके कंपनी के अंदर काम करने जा रहा हूँ, ये इस कंपनी का नाम है और इस कंपनी का ये हेड ऑफिस है। अगर आप आज़ाद वीज़ा कह देंगे ना कि मैं वहाँ पर जाके कुछ भी कर सकूँगा, तो फिर वो फ़ौरन आपको यहीं पर ऑफलोड कर देंगे। आपने सारे सवालों के कॉन्फिडेंटली सही सही जवाब देने हैं। जब आप सच बोलेंगे ना तो आपके अंदर खुद जो है ना कॉन्फिडेंट आ जाएगा। जब आपने झूठ बोला है ना तो वो उनको इस चीज़ की ही ट्रेनिंग दी जाती है, वो फ़ौरन झूठ पकड़ लेते हैं। आपकी वो सारी जो चीज़ें ना उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो फ़ौरन चीज़ को पकड़ लेते हैं और आपको फ़ौरन ऑफलोड की स्टैंप लग जाती है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जब भी जाएं पूरी तैयारी के साथ जाएं ताकि आपके जो लाखों रुपए लगे हुए ज़ाया ना हो जाएं।